अरे मदिया बेटी, थक जाओगी। अरे सुल्ताना भी ख्याल रखती हैं मेरे कपड़ों का, अलमारी का, छोड़ दो तुम। जब आपकी बेटी मौजूद है तो कोई गैर ये सारे काम क्यों करे। वैसे अफसोस तो मुझे इस बात का है कि हानिया ने बिल्कुल ही तवज्जो हटा ली है आपसे। अरे हाँ बेटा, नसीब नसीब की बात है। अब देखो ना, एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ वो हानिया। पता नहीं क्या कसर रह गई मेरी तरबियत में, ना अदब, ना लिहाज, ना शर्म। उसने तो मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और अब इस बेचारा अलग परेशान है। पता भी है तुम्हें कितनी बदतमीजी की उसने मेरे साथ। जाने क्या हो गया है उसे। हालांकि इतनी बार समझाने की कोशिश की है मैंने, पर ना वो कुछ समझना चाहती है ना सुनना चाहती है। अरे बेटा, ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो अपने बसे बसाए घर बर्बाद कर लेती हैं। अल्लाह उसे अक्ल दे, और क्या कहूं। और वो इस बात पे नाराज हो रही थी कि आबिस ने उसको मारने की कोशिश की। अरे सरासर गलत, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, गुस्सा उसको जरूर आया था भाई, और बहुत अच्छा हुआ जो उसने कंट्रोल कर लिया अपने आप पर। अरे सच्ची बात तो ये है, अब इसकी जगह कोई और होता ना तो बुरा हाल कर देता हानिया का। इतने खूबसूरत कंगन ये आप क्यों नहीं पहनती? अरे बेटा, अरे इस उम्र में इतने भारी भारी कंगन कहाँ पहनूंगी मैं। कंगन से याद आया, रामिस ने मुझसे वादा किया था कि हमारी पहली एनिवर्सरी पे मुझे कंगन बनवा के देंगे, पर अब उनका वादा कैसे पूरा होगा। इधर तो मुझे ये कंगन रखे तो मैंने ये हानिया की नियत से थे, मगर ये कैसे हो सकता है। मेरा बेटा वादा करके गया हो और वो पूरा ना हो। नहीं नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। ये इन पे हानिया का हक है और आपने इसी नियत से रखे हुए हैं। प्लीज। नहीं बेटा, जो बहू मुझसे ज्यादा करीब है, जो मेरा ख्याल रखती है, सबसे ज्यादा हक उसी का है। हानिया ने तो मेरा दिल तोड़ के रख दिया है। अफसोस की बात है कि आपने हानिया को मां बनकर पाला, पर वो आपको वो दर्जा नहीं दे पाई। बस ये तुम्हारे हैं। ये सारा जेवर तुम्हारा है मदीहा। बस रामिस के वादे याद दिलाकर सब निकलवा लूंगी। थैंक यू। क्यों कर रही हो ऐसे? तुम्हें पता है पूरा घर तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब है और तुम खुद अपसेट हो रही हो। एक नॉन इशू को इशू क्यों बना रही हो? और किसी की बदनीयती नहीं है तुमसे हकीकत छुपाने में, बल्कि सब तुम्हारा भला चाह रहे थे। तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से मामा ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। क्या मतलब? इन सब की कसूरवार भी मैं ही हूं। तुमने जिस तरह से उनसे बात की थी, इसी की वजह से वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसा क्या कह दिया था आखिर मैंने? और जो मुझ पे गुजर रही है उस पे किसी का कोई एहसास ही नहीं है। हर चीज की कसूरवार सिर्फ मुझे ही ठहराया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें पूरा हक है सवाल करने का, बस तुम्हारा रवैया मुनासिब नहीं था। ओह रियली?
तो तुम्हारा अपने रवैये के बारे में क्या ख्याल है? बहुत मुनासिब था। हाँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया? गलती तुम्हारी थी, गुस्सा तो आना था मुझे, फिर भी मैंने कुछ कहा तो नहीं। हाँ हाँ, और कहना कैसा होता है? बस थप्पड़ मारने की देर थी, मार ही देते तो अच्छा था, तुम्हें भी सुकून मिल जाता और ताई जान को भी। देखो आनिया, मैं इस वक्त सब कुछ भुलाकर बहुत आराम से तुमसे बात कर रहा हूं और तुम फिर भी बदतमीजी कर रही हो। ये क्या तरीका है? तो किससे कहा मुझसे बात करो? हाँ हाँ, मैं बदतमीज हूँ, मत करो मुझसे बात। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ मुझसे बात की जाए। छोड़ दो मुझे अकेला। What are you doing? क्यों कर रही हो ऐसे? इसलिए कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि मैं एक कातिल की बेटी हूं। सब कुछ मत हाथ लगाओ मुझे, दूर हो जाओ। क्योंकि जिस लड़की की मां अच्छी औरत नहीं हो सकती, वो खुद अच्छी कैसे हो सकती है? अरे खाला कोई ऐसी वैसी नहीं, बड़ी बदचलन औरत थी कि शौहर ने उसको गोली मार के खुद फांसी पे चढ़ना ज्यादा मुनासिब समझा। अच्छा, अरे ये तो बहुत बड़े राज से पर्दा उठ गया। जब इतने बड़े राज छुपाए जाए ना, तो एक ना एक दिन फट के बाहर आ ही जाते, और जब बाहर आते हैं ना तो किसी को बर्बाद कर देते हैं या किसी की जिंदगी संवार देते हैं। खैर हमें इससे क्या, हमें तो फायदा ही है ना। और खाला अब मुझे थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा है। वो क्यों भला? बस खाला, बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है, ऐसे इंसानियत जाग उठी। फौरन थपकी दे के सुला दे अपने अंदर की इस इंसानियत को। और मेरी ये बात गौर से सुन ले, जब तक उस घर की मालकिन नहीं बन जाती, ऐसे किसी हमदर्दी वाले जज्बे को अपने अंदर जगाने की जरूरत नहीं। मेरी ये गलती है, तुझे अकेला छोड़कर ही नहीं आना चाहिए था वहां। गड़बड़ कर दी तो मसला हो जाए। अरे तुम फिक्र मत करो, जिसके पास तुम जैसी खाला हो ना, उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब पल्लू खोल और मेरी बात सुन के बांध ले उसमें, समझी? आप इस वक्त अकेला है, उसे तेरे सहारे की जरूरत है। जाकर उससे बात कर और उसके दिल में अपनी जगह बना और हानिया की छुट्टी करवा दे। अरे खाला, फिक्र क्यों करती हो? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, ऐसा निशाना लेके निशाना मारूंगी कि बस। शाबाश, बिल्कुल सही निशाना लगाना। अब देखना कैसे बड़े बड़े निशाने लगाता हूँ तुम्हें तोड़ न दिया ना दिया। शाहिद नाम नहीं मेरा, तो चाहे जितनी मोहलत ले ले, तेरी एक दिन रस्सी जरूर खींचूंगा। शर्म कर शर्म, गली के छड़े लफंगों के साथ खेलते खेलते तू तो अपनी जिंदगी के साथ ही खेलने लगा। कल बता तो दिया मेरी आवारगी अम्मा, शादी करवा दे मेरी। अरे तो ले चलना मुझे मदिया के घर। चुप काय को है? अरे तेरे तो बस में नहीं था है, घर का सारा सामान निकाल दे और नया ले आए। अब क्या लड़की बदल दी? कह तो दिया है तुम्हारे लिए शादी कर रहा हूँ। अरे तो मदिया से करना फिर। मैं तेरी खुशी में खुश हूँ बेटा। देख, अब तो मैं उसे बुरा भला भी नहीं कहती। अरे अम्मा, तुमने उसे इतना बुरा भला कह दिया है कि वो खुद ब खुद बुरी हो गई है। दिल उड़ गया मेरा उस पे से। जो तुम चाहती हो वही करो। ना बाबा ना, तेरा क्या भरोसा, फिर इश्क का भूत चढ़ जाए और बीवी को निकाल बाहर करे तू। नहीं निकालूंगा, बस अच्छे किरदार को ढूंढना, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। अच्छे किरदार की?
जीवन भर का एक खुलासा पास नहीं है एक दिलासा। आबिस, यार क्या तुम एक लम्हे के लिए भूल नहीं सकते कि मेरी शादी तुम्हारे भाई से हुई है? क्या मतलब भाभी, क्या कह रही हैं आप? ये लफ्ज भाभी मुझे तोड़ देता है। हुआ क्या भाभी? आप बहुत डिस्टर्ब लग रही हैं। एक इंसान हूँ, दिन भर अपना दिल बहलाती रहती हूँ, आंटी के कामों में हाथ बटाती हूँ कि किसी तरह मैं एक लम्हे के लिए भूल जाऊं कि इतनी कम उम्री में सिर्फ अब एक बेवा हूँ। तुम जानते हो मुझे रामिस की याद सबसे ज्यादा कब आती है? जब तुम मुझे भाभी कहते हो। उसकी याद मुझे मार डालती है। जब वो रहा ही नहीं तो मुझे क्यों भाभी कहते हो? तुम्हारा भाभी कहना मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाता है। आई एम वेरी सॉरी। मेरा हरगिज मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मैं जानती हूँ तुम खुद किसी के लफ्जों की करवाहट महसूस कर रहे हो। क्या किस्मत है तुम दोनों भाइयों की। एक को मौत खा और दूसरे को सब कुछ मिलते हुए भी अकेला कर दिया। आपको पता नहीं, मैं हानिया से कब से मोहब्बत करता हूँ। अब इस बार मेरे साथ इस तरह बिहेव करना, ऐसे वक्त पर जब मेरा बाप जैसा भाई नहीं रहा, उसने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वो भी इतनी पुरानी कहानी लेकर जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जिसकी हकीकत खुल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए, मामा के लिए बिल्कुल अब भी वैसे ही है। पता नहीं क्यों, उसे समझ नहीं आता। क्या वाकई उसकी माँ का किरदार इतना बुरा था? होगा तभी चाचा ने किया जो उन्होंने किया। और ऐसे किरदार की औरत के लिए अपने शौहर से और मेरी मामा से इस तरह का बिहेवियर रखना, क्या कहा जाए। कहती है उसे बहुत दुख है। तो दुख है उसे तो हमें तो तकलीफ ना पहुंचाए ना। और अगर एक औरत का किरदार मशकूक था तो उसे मारकर क्या बुरा किया? आबिस, हानिया, हानिया मेरी बात सुनो। हानिया, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरी मरी हुई माँ के लिए बदकिरदार और बदचलन वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। हानिया मेरा यकीन करो, मैं सब नहीं कहना चाह रहा था। तुम क्या चाहते हो और क्या सोचते हो सब देख लिया मैंने। तुमने सब मेरी मरी माँ के लिए नहीं, मेरे लिए कहा है, क्योंकि मैं जिंदा हूं। उनकी तस्वीर, उनकी बदनसीब बेटी, जिनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया। माँ का प्यार, बाप की शफकत, सिर्फ दूसरों के एहसानात।
हानिया प्लीज, मेरा यकीन करो। जैसी माँ वैसी बेटी, मुझे भी उनकी तरह मार देना चाहिए। प्लीज प्लीज हानिया। बच्चे हो मुझे, गद्दे हो जाओगे तुम। मैं भी बहुत बुरी हूँ, बदकिरदार हूँ, घर चला लूं। प्लीज हानिया, अपने लिए अल्फाज मत इस्तेमाल करो, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ? सारी जिंदगी तुम अंकल के नाम से जाने जाओ। एक दिन तुम्हारी माँ के तुमसे ये कहे कि तुम अंकल के बेटे नहीं हो, किसी और की औलाद हो, नाजायज औलाद। हानिया, बकवास बंद करो अपनी। तुम मेरी मम्मा के लिए इतनी घटिया बात कर सकती हो? आबिस, आबिस। तकलीफ इससे कहते हैं तकलीफ। मेरे दिल पे भी जख्म लिखे हुए, और ये किसी और के दिए हुए नहीं, तुम्हारे दिए हुए। हानिया प्लीज चुप हो जाओ। तुम सबके ताई जानते, तुमने, राबिस भाई ने मुझे धोखे में रखा, मुझसे सच छुपाए रखा। तुम लोग सब मेरे सच और असलियत के कातिल हो। प्लीज आबिस, ये तो अपने माँ बाप के गम में पागल है, तुम तो कुछ होश करो। तो किसी भी कहे, सोच समझ कर बोले। मुझे जो कहना है कहो, मगर मेरी मामा के लिए। देखो, आंटी ने इससे हकीकत तो छुपाई है ना। इसके इसी गंदे रूप से बचने के लिए मामा ने हकीकत छुपाई होगी। बहुत अच्छा किया था उन्होंने। बेहतर होता तो मैं सच ना ही पता लगता। को थप्पड़ क्यों मारा है? पर आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया मैंने। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस आबिस पर। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम पर हाथ उठाएगा। तुम पर हानिया, ये वही है ना जिसकी मोहब्बत तुम अपनी आंखों में लिए फिरती थी, गुन गाती थी इसकी मोहब्बत की। ये देखो, चमाट मार के चला गया तुम्हारी मोहब्बत को। रात के इस पहर आकर मुझसे तुम्हारी माँ की बुराइयां कर, मरी हुई औरत का गोश्त नोच रहे हैं ये सब। और मैं तो चलो एक गैर हूं, पर तुम तो इनकी अपनी हो। तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हानिया, मेरा कोई भी नहीं तुम्हारे सिवा। ये सब मेरे खैर पड़ गए। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी बहन हूं मैं। तुम अपने आप को अकेला मत समझो। पर इस वक्त जब इनको तुम्हारा दुख बांटना चाहिए तो तुम पर उल्टा गुस्सा कर रहे। क्यों? मैं नहीं जानती, नहीं जानती। आबिस, आबिस, ये क्या कर रहे हो? मैंने हानिया पे हाथ उठाया, अपनी हानिया पे हाथ उठाया मैंने। मैं हाथ काट देना चाहता हूं। जिस हानिया को तुम्हें दुख देकर शर्मिंदगी होनी चाहिए, उसके लिए तुम क्यों परेशान हो रहे हो और अपने आप को अजियत दे रहे हो? क्यों? क्यों क्या मतलब? मोहब्बत करता हूं मैं उससे। पर उसे तो कोई शर्मिंदगी नहीं है और कोई परवाह नहीं है। वो तो वहां बैठकर अपने माँ बाप को रो रही है। उसने तुम्हारे साथ साथ आंटी तक को भी रुला दिया। आबिस, आंटी पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी।
तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो जीते जी मर जाएंगी। आप समझाएं उसे प्लीज, प्लीज उसे समझा दें यार। मुझे लगता है मैं उसे खो दूंगा। आबिस, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझ पर भरोसा तो करो। देखो, बस तुम उससे बात ना करो और कोई माफी तलाफी की जरूरत नहीं है। देखो, कभी कभार जब हमारे प्यारे हानिया की तरह जिद्दी होते हैं ना, तो हमें उनको इग्नोर करना पड़ता है। देखो, बस थोड़े दिनों के लिए उसे छोड़ दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। जो भी हुआ यार, जो भी है, मुझे इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अपनी हानिया को मारा मैंने, मैं हाथ काट दूंगा। ओह माय गॉड, आबिस, तुमने क्या किया? भला इसमें तुम्हारा और आंटी का क्या कसूर है? भाई, अगर उसकी माँ ने कुछ ऐसा किया होगा तभी उनके साथ ये सब कुछ हुआ ना। चलो, दुख हुआ, होके गुजर गया, लेकिन कितने एहसानात हैं आंटी के उसके ऊपर। फिर भी आंटी के लिए इतनी गिरी हुई बात मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी हानिया से, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए उसने अम्मी के किरदार की धज्जियां उड़ाई। वही तो, आंटी कितनी फिक्रमंद रहती हैं उसके लिए। देखो आबिस, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, ये लगाई बुझाई मेरे बस की बात नहीं, पर जो उसने किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आंटी ने इतने प्यार से, इतने मान से उसे कंगन दी, वो उनके मुंह पे मार के चली गई। कहने लगी मुझे नहीं चाहिए। कितना दुख हुआ होगा उनको। और फिर उनको उसने झूठा भी कहा। देखो, ऐसी ही बातों से दिल और घर उजड़ते। अल्लाह ना करे, मैं हानिया को खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगा। तुम जैसे लड़के किस्मत वालियों को मिलते हैं। और फिर हानिया की खुशनसीबी देखो, इतना खूबसूरत घर, तुम जैसे लोग। इतना नाशुक्रापन भी अच्छा नहीं। अब मुझे ही देख लो, शादी भी हुई तो 2 दिन की, खुशबख्ती लाई भी तो वो भी 2 दिन की। खुद को अकेला बिल्कुल ना समझे, हम सब आपके साथ हैं। आबिस, क्या हुआ है? आंटी, ये देखिए क्या हुआ। या अल्लाह खैर, ये क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं होना, अरे, ये कैसे हो गया तुम्हारे हाथ पे बच्चे? बेटा, अपने आप से हारी प्यारी बैठ के अब करे दर्द शुमारी। एक एतबार बचा था तुम पर, वो भी तोड़ दिया तुमने। क्या बचा अब तुम्हारे पास आबिस? करे दर्द शुमारी। यानी हद होती है कोई। मैं अभी जाकर दिमाग दुरुस्त करके आती हूँ उस लड़की का। मामा प्लीज। तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रहे हो? इतनी बातें सुनने कहने के बाद और तुम? मामा प्लीज, जो बात हम दोनों के दरमियान हुई है उसे हमारे दरमियान रहने दो प्लीज। आंटी, आबिस बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको उसके पास अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने बस में नहीं है। कहीं आपको कुछ गलत कह दिया और आपको दुख पहुंचा और कुछ हो गया तो? मदिया उससे बात करेगी, दोस्त है उसकी आखिर। बस इंशाल्लाह मेरी हानिया ठीक हो जाएगी। आप अपने दिल में बस उसके खिलाफ कोई बात ना रखिए। मेरा बेटा, मेरे बच्चे हो तुम,
कोई माँ अपनी बेटी के खिलाफ अपने दिल में बात रख सकती है भला? अब क्या कह रहा है? बीमारी ने जहनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया या दुरुस्ती कर दिया? तू भी तो पहले दिन से कह रहा है कि मदिया को छोड़ और किसी और से शादी कर। अच्छा, मैं शादी करने जा रहा हूँ तो तू ये कुली कर रहा है? शुक्र कर कुल्लियाँ कर रहा हूँ। उस मदिया जैसी लाइलाज बीमारी से चिपटा रहता है ना तो खून की उल्टियाँ करनी पड़ती। वैसे इनकलाब आया कैसे? मेरा मतलब है, तूने सोचा कैसे कि तू शादी कर ले कोई मदिया के अलावा किसी और के साथ? बस ऐसे ही। ऐसे कैसे? कुछ तो है तेरे दिमाग में जो चल रहा है। देख, मैं तेरा हमदर्द हूँ, ये सलाह भी अच्छी दूँगा। बस तू मुझे ये बता कि ये मदिया के इश्क का भूत उतरा किस बाबा की दुआ की वजह से? देख, मुझे किसी सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। बस मैं शादी कर रहा हूँ और तू मेरे निकाह में गवाह है। अरे एक या 3-3 साइन कर दूंगा तेरी गवाही के लिए। तू शादी तो कर, सेहरा तो सजा मेरे चांद। फिर मदिया के साथ क्या? मतलब तू शादी करने के बाद उसे भूल जाएगा, यही ना? इतनी आसानी से क्यों? क्या मतलब, तू उससे भी शादी करेगा? इससे शादी नहीं करूंगा, कारोबार करूंगा, कारोबार। ठीक वैसा जैसे उसने किया। मैं समझा नहीं, क्या तुम दोनों मिलकर कोई कारोबार शुरू कर रहे हो? हाँ, ऐसा ही है कुछ। चल, चलता हूँ। शादी, बिजनेस? मुझे तो लगता है कि कोई ठोस वजह है, जैसे देवरानी जेठानी की कोई आपस की खलिश। क्या पता हानिया, तुम्हारी माँ को खुद इस घर से निकाला गया हो, या बड़े भाई ने छोटे भाई को फ्रॉड के केस में फ्रेम करके जेल भिजवा दिया हो। तुमने अपने माँ बाप की आज तक कब्र ही नहीं देखी। सोच सकती हो कुछ तो बात है, ये लोग तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे हाथ बिल्कुल खाली हो गए। कोई सिरा नहीं है जिससे मैं पकड़ सकूं। जो भी हो हानिया, पर तुम्हें ये जंग जीतनी होगी। ये जंग तुमने शुरू की। अगर तुम्हें इन लोगों की नजरों में अपनी पहचान बनानी है तो अपने बाप को ढूंढो, उसके मर जाने की वजह को ढूंढो। ये मालूम करो कि तुम्हारी माँ जालिम थी या उस पे जुल्म हुआ। वो खुद घर से बाहर गई या उसे घर से निकाल दिया गया। तुम्हारा बाप मजबूर था या उसे मजबूर किया गया। हानिया, जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं हासिल करोगी तब तुम ये जंग नहीं जीत सकोगी। मैं कैसे? किसी लॉयर को ढूंढो जो तुम्हारी मदद करे, ताकि तुम अपने बाप का केस खुलवा सको, दोबारा ये सब जानकारी कर सको कि ये सब हुआ कैसे, सच मालूम करो। ऐसे बेनाम माँ बाप की जिंदगी किस काम की? बोलो, तुम ढूंढोगी ना उनकी वजह। कहाँ से वकील है? मैं तो किसी को नहीं जानती। अगर तुम किसी को जानती हो तो प्लीज मुझे बता दो। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना,
मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाय पियो और अपना दिल हल्का रखो। शाहिद, तू समझ के तेरा निकाह हो रहा है। तू 3 दफा कबूल है कह के मुझे यकीन दिला दे कि तुझे पक्की पक्की शादी करनी है, बगैर मजाकिए जो तू कल से मेरे साथ कर रहा है। पक्का कह रहा हूँ, बल्कि सारे शहर से के आया हूँ। तुम कहती तो मस्जिद में ऐलान करवा दूँ। और दूसरी शादी भी नहीं करेगा? नहीं करूँगा। चल तो खड़ा हो। क्या हो गया, क्यों खड़ा हो जाऊं? खड़ा हो ना, मैं कह रही हूं तुझसे तो। उठ। लो। कसम खा मेरे सर की कि जो तूने कहा है वो सच है और अब तेरे दिल में मदिया की मोहब्बत नहीं रही। माम। नहीं शाहिद, ऐसे नहीं चलेगा। कल को मैं किसी की बच्ची ले आऊं और तू वहीं का वहीं मदिया के पल्लू से बंधा रहे तो दूसरे की बच्ची की जिंदगी तो खराब हो जाएगी ना। माँ, मैं अपने सर की कसम खा के कहता हूँ, बस अपने सर की बाजी लगा सकता हूँ, पर अपनी माँ की जिंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकता। तूने तो माँ का दिल खुश कर दिया। मैं आज ही दिया लेकर निकलूंगी और अपने बेटे के लिए चांद ढूंढ कर लाऊंगी। ठीक है। देख, अब तू उससे राब्ता बिल्कुल खत्म कर देना। उसका ख्याल भी तेरे करीब नहीं भटकना चाहिए। ठीक है। या अल्लाह, तेरा शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा बच्चा माना तो सही किसी तरह। मदिया तो जिंदगी का मकसद है, बिना मकसद की जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती। अरे खाला, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने हानिया के दिल में अब इसके खिलाफ बातें डालना शुरू कर दी। बस अब इस दूरी को उस मकाम तक लाना है कि आबिस खुद ही हानिया को तलाक दे। अरे दे देगा, वो भी दे देगा। बस तू इस बात का ध्यान रखना कि आबिस और हानिया एक दूसरे के करीब ना आने पाए। ये कौन मरे? खाला, शाहिद की कॉल आ रही है, प्लीज कुछ करके इससे तो जान छुड़ा दो, खुदा के लिए। वाह भाई, तेरी जान तो पहले ही छूटी हुई है। तेरे घर का पता मालूम है क्या उसे? या जान तो मेरी सूली पे लटकी रहती है, हर वक्त धड़का लगा रहता है कि घर ही ना आदम के। हर वक्त कॉल करता रहता है और फिर ढोल के बेसुरे नगमे सुनने पड़ते हैं। भांजी, ये ढोल तो तुमने बिस्मिल्लाह करके खुद अपने गले का हार बना के डाला है, तो अगर बचता है तो फिर गुस्सा किस बात का? अच्छा, मुझे हल बताओ। ये सारी बातें करके मेरा मुंह ना चढ़ाओ। वैसे ही दिमाग लड़ा लड़ा के आधी हो चुकी है। अरे छोड़ इसको भी, अभी फिलहाल तो गोली करवा इसे, ताकि जान छूटे, थोड़े अरसे के लिए टले ये। आने वाले मसले से निमट ले, उसके बाद इसको भी जमीन का करेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी पौना पौना तो मरा हुआ है तेरे इश्क में, पूरा भी कर देंगे। चल मैं फोन रखती हूँ, अब इससे बात करो और इसे फिट किस्म की गोली करा, समझी? हाँ ठीक है। हेलो।
मेरे सिवा तुम्हारे इश्क में और कितने मारे मारे फिरते हैं। मेरी खाला। खाला से इतनी लंबी बात? क्यों नहीं कर सकती क्या? करती तो तुम वही हो जो तुम्हारा दिल करता है, पर मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी खाला से भी बातें करूं। कैसी बात है? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम तो मोहब्बत करती हो मुझसे, मेरी बातों का मतलब भी तुम खुद समझ जाया करो। देखो शाहिद, खाला को तंग करने, मेरा मतलब है उनसे घर जाके मिलना ठीक थोड़ी है। अम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी देखो, सिर्फ 2 औरतें हैं जो रहती हैं, तुम्हारा यूं मुंह उठा के जाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। तुम बात को बहुत अच्छी तरह समझती हो। अदाओं में उलझाकर मोहब्बत के नाम पर पागल बना देना, बातों में उलझाकर कहीं और शादी कर लेना। वाह 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 वाह। लो, हो गए दुखड़े शुरू। चलो खाला नहीं, अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या मुझसे? वो क्यों? दिल कर रहा है। जब तक तुम्हें देखूं नहीं, चैन नहीं आता मुझे। देखो शाहिद, मैं इद्दत में हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ? प्यार करने वालों से कैसा पर्दा बनता है? और फिर तुम मोहलत देने भी तो पहुंच गई थी ना, तब भी तो इद्दत में थी। देखो शाहिद, हमारी एक बात तय हुई थी। तय तो और भी बहुत कुछ हुआ था मदिया, वो भी तो तुमने पूरा नहीं किया। बस अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूं तो मिलना चाहता हूं। मैं बहुत बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगी। प्लीज देखो, जिद मत करो। क्यों ना करूं? क्या मतलब मदिया, हम अब मिल भी नहीं सकते? तुम्हारी शक्ल ना दिखाने की इद्दत सिर्फ मेरे लिए ही है या सबसे पर्दापोशी है? सबके लिए ही पर्दा है। ना महरम के सामने नहीं जाती, मैं हर चीज का ख्याल रखती हूँ। अच्छा, तो फिर वो तुम्हारा देवर, उससे भी पर्दा हो जाता है? हाँ 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 हाँ, इस हाँ का मतलब तो ना ही है। तुम अगर नहीं निकल सकती अपने ससुराल से तो मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ, बहाना तुम खुद बना लेना। क्या मेरे ससुराल नहीं आ सकते तुम? और तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? तुम पता दोगी ना? नहीं, मैं क्यों दूंगी? मैं नहीं दे सकती। देखो शायद मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। तुम आकर मिलो, वरना खुद आ जाऊंगा। उसके साथ बहुत बुरा हो गया है रीबा। वो तो बेचारी एक बेनामो निशान बन के रह गई है। आपकी बेटी करती क्या है जी? हमारी बेटी ने अभी बीए पास की है। किस कॉलेज? लड़कों के कॉलेज में पढ़ती है वो? मेरी मामा का नाम शगुफ्ता है अभी, या वो भी ख्याली है? मैं कुछ नहीं जानती। क्या मुझे मेरी मामा का असल नाम और किरदार जानने का हक नहीं है आबिस? ठीक 2 बजे तुम्हारा मौत में इंतजार कर। अगर तुम ना आए तो तुम्हारी माँ मुझसे दूर। नहीं नहीं शाहिद, प्लीज ये मुझे वापस कर दो। ये मेरी सास के, मैं नहीं दे सकती तुम्हें। मुझसे मेरी बेलौस मोहब्बत से ज्यादा प्यारा है